मूवी न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर आज भूमि पूजन हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? कितना फंडिंग पास हुआ है और कहाँ से कहाँ तक के रोड बन रहे हैं? ये जो सीमेंट रोड है, सीमेंट रोड से फार्मेसी कॉलेज तक के इसके लिए 50 लाख का लगभग निधि सैंक्शन किए हैं। इसके अंदर में डामरीकरण, पूरी तरह से डामरीकरण करने का विषय है। ये रास्ता जो है कई दिनों से यहाँ पर बहुत बड़े गड्ढे भी गिर गए थे और वो गड्ढे गिरने के कारण लोगों को जाने आने के लिए बहुत तकलीफ होती थी। साथ में फार्मेसी कॉलेज है, उनके भी जो स्टूडेंट्स लोग जाते आते हैं और इसमें खास करके काशी नगर, स्वर्ण नगर, केजीएन सोसाइटी के लोगों को जाने आने के लिए काफ़ी तकलीफ होती थी। तो इसलिए यहाँ के पब्लिक और रहने वालों की बहुत पुरानी ही मांग थी। ये मांग हमने इस बारी से, वैसा तो हमें सीमेंट रोड बनाना था और दोनों बाजू में गट्टू भी लगाना था, लेकिन उतना मात्रा में निधि न उपलब्ध होने के कारण हम इसका डामरीकरण हाथ में लिए है, ताकि 2-3 साल तक के कम से कम लोगों को अच्छे रास्ते से जाने आने को मिले। सर एक सवाल है, 16 तारीख 7वां महीने सन 2023 दिन रविवार 11 बज के समय 11 बजे आंदोलन चालू हुआ था, 2:30 बजे तक खत्म हुआ था। वो रोड बनने को आज 2 साल हो गए, यानी 2 साल बाद बना है सर। तो कुछ लोगों के मन में सवाल ये है कि ये रोड तो उद्घाटन हो गया, लेकिन बनेगा कब? नहीं, इसका निधि हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया है, बहुत ही 1-2 दिन के अंदर में इसका डामरीकरण का काम शुरू हो जाएगा। अपने दिलीप गौर जी को बहुत अच्छे से मालूम है, जो आंदोलन हुआ था बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। आंदोलन में हमारे विष्णु तिवारी जी भी थे, पंकज यादव जी भी थे और हमारे माखन सिंह यादव दद्दा वो भी थे, और हम इसमें सब शामिल थे। काफ़ी नगर सेवक जितने थे, नागरिक यहाँ के सभी शामिल थे। मेन मुख्यधार तो यही थी हमारे दिलीप गौर जी। यही जानना चाहूँगा कि सर आप बताइए यहाँ के बारे में, कैसा कब से कब तक चालू होगा, कैसा होगा, कितनी की निधि पास हुई है? हम जो ऐसा है कि भूमि पूजन करने के बाद में बोर्ड लगा करके काम नहीं छोड़ देते। हम लोग स्टंट काम करते हैं और काम जैसे भूमि पूजन किए वैसे कि 2-3 दिन में काम शुरू हो जाएगा और इलेक्शन के आते आते ये काम रोड बन करके लोग इस अच्छे नए रोड से लोग मतदान देने जाएंगे, इसलिए हमने ये काम लिया है। इसके पहले जो कांग्रेस के जो नेता है, यहाँ के जो नगर सेवक चारों कांग्रेस के हैं, यहाँ पे जो उम्मीदवार जो अपने आमदार है वो यहाँ पे कांग्रेस के हैं। राउत साहब मंत्री रहे, पालक मंत्री रहे, गृह मंत्री भी रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने उत्तर नागपुर के जनता के लिए विकसित का काम किया नहीं है। उन्होंने जो किया तो अपने परिवार का और खुद का भला किया और कार्यकर्ता को बड़ा बनाने का काम किया उन्होंने, और समाज के लिए विकास का कार्य नहीं किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस जहाँ जहाँ गड्ढा करेंगे वो गड्ढा भरने का काम भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता के माध्यम से हम कर रहे हैं। हमारे जो इस राज्य के जो मुख्यमंत्री है माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, और यहाँ के नागपुर शहर के हमारे जो खासदार है माननीय नितिन जी गडकरी जो केंद्रीय मंत्री है, जिन्होंने पूरे शहर के अंदर में और पूरे देश के अंदर में जो सीमेंटों का रोड का जो जाल बिछाया है और जिस तरीके से उन्होंने जो विकास किया है, कभी अपन ने संकल्पना नहीं की थी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल आएगा और उसके बाद में यहाँ पे वो मेट्रो चलेगी। अब आपने देखा है कि ऑटोमेटिक के पास से मेट्रो चलती है, यहाँ से लोग मेट्रो में बैठ करके आराम से जाते हैं। उसके बाद नीचे एक पुल बन गया है, पीली नदी से जब पुल से चढ़ते हैं तो सीधे LIC में 5 मिनट में पहुंच जाते हैं, जिनको जाने के लिए 1 घंटा लगता था। इस तरीके से ये विकास का जो कार्य है ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता करते हैं। हमारे नेता जो काम करते हैं उसके नक्शे कदम पे हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। यहाँ जो रोड का भूमि पूजन हुआ है ये 50 लाख रुपए का भूमि पूजन है। पिछली बार यहाँ गड्ढे हो गए थे तो हमको मालूम था कि ये कांग्रेस ने जो इसके पहले जो रोड बनाए नहीं और काम किया नहीं, और वो गड्ढे करने काम वो करते हैं, भरने काम हम लोग करते हैं। इस समय पे हमारे ये जो भूमि न्यूज वाले जो है और बाकी दैनिक भास्कर वाले हो गए, नवभारत वाले, सारे प्रेस वाले थे। यानी इतिहास गवाह है कि उसके लिए सब लोगों ने किस तरीके से परेशानी भोग करके, कई बेचारों के बच्चों के पैर वैर टूटे हैं, कई स्टूडेंट जो जाते थे कॉलेज और स्कूल जाते थे वो गिर जाते थे। इस तरीके के रोड कर उसके लिए आंदोलन जो हमने अगस्त महीने में किया था, जुलाई महीने में 2023 को, और वो आंदोलन इतना कीचड़दार भीषण आंदोलन किया। उसके बाद में मैंने मेरे लेटर पैड के ऊपर में भारतीय जनता पार्टी के झोड़पट्टी मोर्चे का अध्यक्ष था उस समय पे, जब मैंने वो उसका लेटर पे पत्र दिया, फिर माने साहब को पत्र दिया, माने साहब ने कवरिंग लगाया और हमने हमारे यहाँ के जो उधर मुख्यमंत्री जो माजी मुख्यमंत्री जी देवेंद्र जी फडणवीस और माननीय नितिन जी गडकरी, इनके माध्यम से पत्र दिया। पत्र देने के बाद में वो खनिज में गया, खनिज में मैं स्वयं गया हूँ। खनिज में जाने के बाद में कलेक्टर के जो DPO का व्यक्ति था उसने हमको बताया गायकवाड़ साहब ने कि बोले जब भी मीटिंग होगी
इसकी पालक मंत्री की तो बोले हम ये तुम्हारा विषय पहले रखेंगे, लेकिन ये रोड एनआईटी का था तो इसलिए विषय ये एनआईटी में हुआ। एनआईटी में आने के बाद माननीय हमारे जो ट्रस्टी है मोहन भाव मते जो दक्षिण नागपुर के आमदार थे, हमने उनको भी पत्र दिया था। उनके पत्र के माध्यम से एनआईटी में ये विषय आया और वो विषय आने के बाद में माननीय मोहन भाव मते इन्होंने वो रोड को सैंक्शन करवा के दिया। लेकिन वो बोलते हैं नहीं कि मेहनत करे अंडर मुर्गा खाए फकीर। तो ऐसे हमारे फकीर जो नितिन राउत साहब है, नितिन राउत ने वहाँ हमने करे उसका आंदोलन, हमने उस पर मेहनत की, हमने वो रोड बनाने के लिए फंड आवंटन किया और हमारे राउत साहब ने वहाँ आए चुपचाप ने कुदाल मारे। उनके जो छोटे भैया जो लीडर है, बोलते नहीं क्या जितने गडर नहीं उतने कांग्रेस के लीडर है क्षेत्र के अंदर में, तो वो लोग आए भूमि पूजन किए और भूमि पूजन करके चले गए। यानी मेहनत हमने की और उसका फायदा वो उठा रहे, वाह भाई वो उठा रहे हैं। इसलिए जनता ने भी ये सोचना चाहिए कि सचमुच में नागपुर शहर के अंदर में और देश के अंदर में विकसित करने वाली पार्टी कौन है। ऐसे ही पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आने वाले नागपुर महानगर पालिका में चुन करके देना चाहिए। ये मैं कहूँगा इस अच्छे मौके के ऊपर में ये जनता से विनती है। और भूमि न्यूज 24 जो हमारे पास में आते हैं, बार बार हमसे इंटरव्यू लेते हैं, तो ये न्यूज जितने अच्छे से तरह चला सकते हैं आप उतना अच्छे तरीके से चलाइए और ये न्यूज लोगों के घर घर तक पहुंचे, हर मोबाइल पे पहुंचे, यही आपसे विनती है। धन्यवाद। पंकज यादव जी से मैं थोड़ा से कुछ पूछना चाहूँगा। सर आज उद्घाटन हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आपका ही एरिया है, कई बार उद्घाटन हुए और माने साहब के हाथ से ही हुए। प्रभाग 2 स्वर्ण नगर में जितने हुए हैं, जितने अभी टोटल काम हुए आज तक के प्रभाग 2 के अंदर में स्वर्ण नगर और काशी नगर दीपक नगर में माने साहब के निधि से ही अभी तक कार्यक्रम हुए। तो जितना विकास का कार्य हुआ है, खड़गीकरण से लेकर डामरीकरण से, पानी की लाइन से लेकर और समाज भवन का भी कार्य माने साहब के निधि से ही हुआ है। और बाकी यहाँ के जो पूर्व जो अभी प्रेजेंट के विधायक है नितिन राउत साहब, वो इस क्षेत्र में कभी आते भी नहीं। जिस तरीके की वो जातिगत राजनीति करते उस तरीके की जातिगत राजनीति के अनुसार वो कहते, उस कारण से जितना विकास अभी तक होना चाहिए था ये क्षेत्र में नहीं हो पाया। मेन रोड के लिए आंदोलन हुए, आप लोगों ने घर घर जाके जो पत्रक बांटे और जो पब्लिक जिस तरीके से आंदोलन में आई है तो उस कारण से आज ये इतना भव्य रोड आपको देखने को मिल रहा है। बस मेरा यही है कि आने वाले समय में माने साहब को भी आप 2029 में चुन के लाएं और दोबारा विकास की गंगा उत्तर नागपुर में बहाए। सर जब यहाँ माने साहब इतना सारे कार्य किए हैं, सब कुछ किए हैं और हमारे नॉलेज भी है कि हम गए थे शायद आपके पास में ब्लॉसम स्कूल के सामने वाला रोड आपके ही निधि से पास हुआ, आपने करवाए हैं। तो इतने कार्य होने के बाद में भी हमारे माने साहब उत्तर नागपुर से क्यों नहीं आए? नहीं देखिए, माने साहब को जनता ने जो पिछली बार वोट किया था उससे ज्यादा वोट किया है। हम अगर पिछली बार से देखें तो हमारी वोटों की संख्या बढ़ी है, कम नहीं हुई है। लेकिन किसी कारणवश है जो हम अपने पूरे विषय जनता के पास में सही तरीके से या रख नहीं पाए या जनता को उस तरीके से सही समझा नहीं पाए, उसके कारण हमें कुछ वोट कम मिले। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आने वाले 2029 में माने साहब जब दोबारा चुनाव लड़ेंगे तो जनता को समझ में आ जाएगा कि हमको विकास की तरफ जाना है या ऐसे आमदार की तरफ जाना है सिर्फ जो बेवकूफ़ बनाए। 2.5 साल में मंत्री होने के बाद में भी घर तक उनके अगर पब्लिक जाती थी जो घर में नहीं मिलते थे, बहुत सारे कारण है उसमें। लेकिन आश्वस्त करना चाहता हूँ आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी कॉर्पोरेशन में भी सत्ता में आएंगी प्रभाग 2 में और माने साहब भी दोबारा चुन के उत्तर नागपुर के आमदार बनेंगे।